मित्रों, आपकी बात आपके साथ के इस आज 1 जून के अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मित्रों, पूर्व के अंकों में मैंने आप सभी लोगों से रोजगार, नौकरी के संबंध में कुछ चर्चा की थी। निश्चित ही वह आप लोगों को पसंद आई। उसी क्रम में मैं आज ऐसे परिवार जो समाज के किन्हीं कारणों से बहुत पीछे पंक्ति में खड़े रहे हैं और उस पंक्ति से आगे आने का माध्यम यदि कोई बनता है तो वह केवल शिक्षा संस्कार युक्त शिक्षा ही है। ऐसे परिवारों के नवयुवक नवयुवतियों ने अभी पिछले माह कक्षा 12 की परीक्षा निश्चित ही उत्तीर्ण की होगी। ऐसे परिवार व ऐसे उत्तीर्ण सभी नवयुवकों नवयुवतियों को, युवाओं को, उनके परिवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं व बधाई तथा ऐसे सभी लोगों का मैं हाथ जोड़ के नमन वंदन करता हूं और सभी को जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान बोलकर अपनी बात शुरू करता हूं। ग्रामीण क्षेत्र में, सुदूरवर्ती क्षेत्रों में देखने में आता है कि हमारे युवा कक्षा 12 उत्तीर्ण करने के बाद एक शिक्षा का क्रम, उसका एक जो चरण होता है वह पूर्ण होके अगले चरण में जाने का समय आ चुका होता है। और इस समय अधिकांश नवयुवक नवयुवतियां हमारे परिवारों की कक्षा 12 के बाद सीधे ग्रेजुएट जाने में ही अपना कल्याण और उन्हें ऐसी राय देने वाले लोग बहुत मिलते हैं। लेकिन मेरा आप सभी ऐसे परिजनों से, ऐसे युवाओं से अनुरोध है कि कक्षा 12 पास करने के बाद हम लोगों को ऐसी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, ऐसी शिक्षा में ग्रहण करने की ओर अपने कदम बढ़ाने चाहिए जिसमें कि रोजगार परक शिक्षा हमको प्राप्त हो सके, जिससे कि हम आने वाले समय में उस शिक्षा के माध्यम से रोजगार प्राप्त कर अपना व अपने परिवार का भविष्य उज्जवल कर सकें, इस देश का भी भविष्य में अपना उज्जवल करने में योगदान दे सकें। मित्रों, इस क्रम में कक्षा 12 के पास हमारे सामने पॉलिटेक्निक ITI में जाने का एक ऑप्शन रहा करता है। हम अपनी रुचि के अनुसार इनमें किसी भी ट्रेड में शिक्षा ग्रहण करने की ओर बढ़ सकते हैं। और एक दूसरा माध्यम ANM, GNM, स्टार्टअप कोर्स बहुत चला करते हैं, बायोटेक है, इसमें भी हम अपनी शिक्षा प्राप्त करने में आगे बढ़ने का काम कर सकते हैं। और मित्रों, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश की पहचान जो हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों की परंपरा के रूप में हम सबको प्राप्त हुई थी, योग विद्या, उसको पूरे विश्व के सामने एक योग दिवस के रूप में जो आने वाले 21 जून को है, एक उतारने का काम किया, जिससे पूरे विश्व में योग के बारे में जानकारी, उसके प्रति आकर्षण और उसके प्रशिक्षकों की, ट्रेनरों की, उनके विद्यालयों में कोर्स चलाने वाले, शिक्षा देने वाले, सभी ऐसी चीज़ों की बहुत बड़ी मात्रा में आवश्यकता पड़ने वाली है और पड़ रही है। मेरा अनुरोध है कि हमारे युवा योगा स्नातक के रूप में भी कक्षा 12 के बाद अपनी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। BTech
बी फार्मा के रूप में हम स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से मेडिकल लाइन में अपना भविष्य उज्ज्वल कर सकते हैं। बीकॉम, सीए, एमबीए, यदि हमारी आर्थिक और हमारा मन उस ओर प्रेरित होता है तो इन क्षेत्रों में भी हम अपना भविष्य बना सकते हैं। लेकिन मित्रों, इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी व योगी जी की संयुक्त प्रयासों के माध्यम से इस देश की सांस्कृतिक पहचान, प्रभु श्री राम के मंदिर के उद्घाटन के बाद काशी स्थित भगवान शिव मंदिर के कॉरिडोर, उज्जैन कॉरिडोर और बौद्ध भगवान के से जीवन से संबंधित सारे धार्मिक स्थलों का जिस तेज़ी से विकास और उन्नति के रास्ते पर डाला गया है, उससे भारत ही नहीं पूरे विश्व के धार्मिक तीर्थाटन करने वाले करोड़ों करोड़ लोग इस देश में आ रहे हैं मित्रों। और इससे देश की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है। करोड़ों लोगों के आने के कारण उनके ठहरने, उनका रहना, उनका खाना पीना की वजह से एक होटल व्यवसाय में बहुत तीव्र गति से उछाल आया है। और आप देख रहे होंगे कि होटलों में बैरे, होटल मैनेजमेंट और भोजन व्यंजन बनाने के लिए शेफ वगैरह की बहुत बड़ी आवश्यकता पड़ रही है। और एक बहुत बड़ा रोजगार का क्षेत्र हमारे युवाओं के सामने खड़ा है। लेकिन हम लोगों के ध्यान न देने के कारण, ध्यान में ना आने के कारण, मेरा आप सभी बंधुओं से अनुरोध है, ऐसे युवाओं से जिन्होंने कक्षा 12 उत्तीर्ण किए, कि इस ओर भी अपना ध्यान दें। यदि हमारी रुचि इस ओर है तो ये डिप्लोमा भी हम होटल मैनेजमेंट में बहुत सी शाखाएं उनमें प्राप्त कर इस देश की उन्नति में अपना योगदान दे सकते हैं। मित्रों, हम कक्षा 12 के पास LLB जैसे वकालत का व्यवसाय अपना सकते हैं, उसके भी कोर्स ले सकते हैं। पत्रकारिता में बहुत बड़ा क्षेत्र है। और ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा, जो हमारा प्राचीन समय से सबसे पहला उद्योग धंधा हम लोगों को है, वह है पशुपालन। और आज की सरकार, वर्तमान सरकार पशुपालन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है। वह चाहे श्वेत क्रांति के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में आय के साधन बढ़ाने का काम हो, उत्तर प्रदेश को भारतवर्ष में नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनाने का काम हो, इसमें सबसे बड़ा जो माध्यम बनने वाला है वह श्वेत क्रांति और नीली क्रांति। मछली पालन, मत्स्य पालन और पशुपालन, इन दोनों क्षेत्रों में भी हम कक्षा 12 के पास बहुत से कोर्स चल रहे हैं। पशु चिकित्सा के माध्यम से, पशु के कंपाउंडर के माध्यम से वैक्सीनेशन का काम बहुत बड़ी मात्रा में चल रहा है। इसका कोर्स भी हम कक्षा 12 के पास करके अपने लिए स्थानीय स्तर पर भी बहुत बड़ा रोजगार और आय का साधन बढ़ा सकते हैं। मित्रों, मेरा अनुरोध है, हम देखें अपने आसपास बहुत से नवयुवक, बहुत से लोग आपको दिखेंगे कि पशु चिकित्सा का काम करके बहुत अच्छी मात्रा में पशुओं की, मूक पशुओं की सेवा तो कर ही रहे हैं। हम सबके परिवारों में भी आते जाते हुए वो अपने लिए भी, अपने परिवार के लिए एक अच्छी आय का साधन बना रहे हैं। इस ओर भी हम अपना ध्यान जरूर बढ़ाएं। NDA, IMC, SSC, UPSC, PCS, ये बड़े स्तर की नौकरियां भी, यदि हम में क्षमता है, हमारा ध्यान जब इस ओर जाएगा और हम अपनी पूरी लगन और मेहनत के साथ आज इन कोर्सों को करने का काम करेंगे, पढ़ने का काम करेंगे, तो निश्चित ही हम अपने परिवार, अपने गांव, अपने समाज का नाम उज्जवल कर सकते हैं। पुलिस, मिलिट्री, अग्निवीर योजना जैसी
सैकड़ों योजनाएं हैं जो कक्षा 12 के पास उत्तीर्ण युवती युवाओं के लिए उसके रास्ते, उस शिक्षा का ग्रहण करने के लिए उनके खुले हैं। मेरा अनुरोध है आप सभी से, ऐसे परिजनों से, रिश्तेदारों से, कि वो अपने युवाओं को इस ओर ध्यान आकर्षित कराएं। ये जो मैंने आपकी बात आपके साथ के माध्यम से आप छोटा सा प्रयास किया है, लेकिन मेरा युवाओं से भी कहना है कि ये सब प्रयास करने से पहले हम में अपने भी कुछ परिवर्तन लाना पड़ेगा, क्योंकि ये उम्र सपने देखने की उम्र है। मेरा अनुरोध है युवाओं से, बस सपने देखें, अच्छे सपने देखें, बड़े से बड़े सपने देखें, और उन सपनों को पूरा करने के लिए पुरजोर तरीके से लगें। इसके लिए अपनी सही दिनचर्या अपनाएं, अपने लिए खुद को समय दें, समय से सुबह उठें, दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर एक नियम बना लें कि सुबह सबसे पहले पानी 1 लोटा जरूर पिएं, और इसके बाद योग व्यायाम निश्चित अनिवार्य रूप से करें। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, ये ध्यान रखें। जलपान आदि करके अपना घरेलू कुछ कार्य उससे निपट के स्नान आदि से भगवान का ध्यान कर अपनी पढ़ाई की ओर समय दें। नकारात्मक सोच, नकारात्मक बातों से दूर रहें, हमेशा सकारात्मक रहें, अच्छा सोचें, प्रभु निश्चित ही आपके साथ अच्छा करेंगे। और जो व्यक्ति, जो समाज नकारात्मक बातें करता हो, वहाँ ना बैठें, ना उनकी बातें सुनें, क्योंकि धीरे धीरे ये नकारात्मक बातें, नकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर आके आपके भविष्य को चौपट कर देगी, आपके मन मस्तिष्क को नकारात्मकता से भर देगी। मेरा आज के युवाओं से एक अनुरोध और है कि निश्चित ही सायंकालीन 1 आध घंटा जरूर खेलें। मैं देखता हूँ कुछ गांव में बहुत बड़ी, भले ही चाहे क्रिकेट के माध्यम से हो, वॉलीबॉल हो, फुटबॉल हो, कबड्डी हो, ऊंची कूद, लंबी कूद, भाला फेंक, किसी न किसी खेल कूद प्रतियोगिता में अपना समय जरूर दें, सामूहिक रूप से खेलें। खेलने से भी बहुत सी चीज़ें, बहुत अच्छे संस्कार आपके अंदर आएंगे, और सबसे पहले खेलने वाला व्यक्ति हर प्रकार के नशे से दूर रहेगा। यदि आप नशे से दूर नहीं रह पाएंगे तो आप जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मेरा अनुरोध है सदा की बात कि हम किसी भी बच्चे से किसी भी तरह के, अपना हो चाहे पराया, से किसी प्रकार की भी नशीली वस्तु, पान, बीड़ी, गुटखा आदि इस तरह की सिगरेट ना मंगाएं, ना मंगाने दें, और ऐसी चीज़ों से अपने परिवार को बचाएं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलें, उनके विषय में जानकारी प्राप्त करें। हर व्यक्ति में हर जगह कुछ न कुछ अच्छाई होती है। मेरा युवाओं से अनुरोध है उस अच्छाई को ग्रहण करें, उसकी बुराई को ध्यान न देकर अपने पर, अपने भविष्य पर फोकस करें, और व्यस्त रहें और मस्त रहें। व्यस्त का मतलब कुछ ना कुछ काम करते रहें। एक ना एक ऐसा कोई हाथ की दस्तकारी अपनी ज़रूर सीखें, चाहे अपने आसपास, भले ही चाहे खाट बुनना हो, चाहे अन्य कोई काम हो, खेती संबंधित काम हो, पशुपालन से संबंधित काम हो, एक ना एक हाथ की दस्तकारी का काम अपना ज़रूर सीखें, जो कि किसी भी समय आपके काम आ सकता है। आज के युवाओं से मेरा एक और अनुरोध है, आज के युवा देखा देखी एक दूसरे को अपने क्लास में, अपने अड़ोस पड़ोस में, अपने परिवार की, अपने माता पिता की आर्थिक स्थिति का ध्यान न रखकर अपने शौक़ पूरा करने का परिवार पर दबाव बनाते हैं। बढ़िया वाहन, बढ़िया कपड़ा, बढ़िया फ़ोन, महंगा फ़ोन, और माँ बाप बेचारे किसी प्रकार उनकी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। लेकिन मेरा अनुरोध है हम सब देखा देखी अपने शौक़ ना पालें, अपनी पारिवारिक आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर अपना जीवन गुजारें, दूसरों को देखकर अपने शौक़ ना बनाएं, और किसी भी प्रकार की ग्रामीण, स्थानीय, किसी प्रकार की राजनीति में अपने को इन्वॉल्व ना करें। अपना ध्येय, अपना लक्ष्य कक्षा 12 के बाद जो कोर्स, जो आपने निर्णय लिया जिस क्षेत्र में जाने का, जो आपने भविष्य अपना बनाने का कि इस क्षेत्र में मुझे बनाना है, उस ओर पूरा ध्यान दें। सकारात्मक ऊर्जा के साथ भगवान का नाम लेकर पूरी तरह उसमें
ध्यान दें। और मेरा परिजनों से भी अनुरोध है कि हम अपने बेटे बेटियों की इच्छाओं को पहचानें, उन पर अपनी इच्छा ना थोपें। उनका मन जिस ओर जाने का है वह उस ओर जाएं, उनको जाने की स्वतंत्रता प्रदान करें, उनका सहयोग करें और अपनी क्षमताओं के अनुसार उनको उस रास्ते पर आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करेंगे तो निश्चित ही आप देखेंगे आने वाला समय में आपका बेटा बेटी अपना ही नहीं, आपके परिवार का, क्षेत्र का और उस देश की आर्थिक उन्नति में योगदान देने का काम करेगा। अंत में मैं एक बार इस समय मौसम के बारे में आप सभी को चेतावनी देते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। भीषण लू व गर्मी का मौसम है और वहीं हम लोग समय गुजारें जहाँ पेड़ हो, और बाहर 10-11 बजे के बाद निकलने से परहेज करें। बहुत ज़रूरी ना हो तो ना निकलें। सर पर निकले अंगोछा सूती और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। साथ ही खाली पेट कभी ना निकलें। और इस गर्मी से निपटने का एक ही माध्यम है कि हम वृक्ष ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। मैंने पूर्व के अंकों में भी आपको बताया था, आजकल बहुत से बीज हमारे घरों में होते हैं। बेरी का बीज, नीम का